दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है वीओ क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है अभी प्ले स्टोर के ऊपर हाल ही में नया लॉन्च हुआ है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप भी लोन अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीओ क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने से लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो वीओ क्रेडिट लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से लोन अप्लाई करना है जिससे कि हमें आसानी से लोन का अप्रूवल मिल जाए और साथ ही साथ उस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाऊं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो दोस्तों मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने वीओ क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले पूरा वीडियो कंप्लीट देख ले, उसके बाद ही आप यहां लोन अप्लाई करें। यहां से दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.4 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है और 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। अभी मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूं, यहां से मैं सिंपली इसे ओपन करता हूं। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ कुछ इस तरीके से आप अलाउ कर दोगे। अब अलाउ करने के बाद यहाँ देखोगे तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लोगे, यहाँ रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपको बता रही है कि मैक्सिमम आप 2 लाख तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ 2 लाख तक का पर्सनल लोन तो मिल सकता है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। कई लोगों का तो यहाँ लोन ही अप्रूव नहीं होता। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ लोन अप्लाई करोगे, कैसे लोन का अप्रूवल मिलेगा और आप अपने लोन को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। सिंपली गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ ओनली 3 स्टेप्स के अंदर में ही आपको लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, सेकंड स्टेप में आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करोगे, थर्ड स्टेप में आपका लोन अप्रूव्ड होगा और आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके आसानी से लोन ले पाओगे। यहाँ दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी पर्पस आप यहाँ सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमने यहाँ मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कितने लोन की जरूरत है। जैसे मान के चलो हमें यहाँ 20,000 की लोन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 20,000 डाल दिया कि हमें 20,000 की लोन की जरूरत है। आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है उसे छोड़ करके आपके पास कोई अदर मोबाइल नंबर होगा उसे आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि यहाँ से आपका जो घर है वो आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी पर्सन हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका मंथली इनकम पूछा जा रहा है कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। 10,000 से कम कमाते हो, 10,000 से 20,000 के बीच में, 20,000 से 30,000 के बीच में या 30,000 से 50,000 के बीच में, आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सैलरी आपको किस डेट में मिलता है, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप लोन ले लेते हो और किसी कारण से रीपेमेंट नहीं करते हो, तो दोस्तों ये जो कंपनी है आप जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दोगे इसी पे ये कंपनी कॉल करेगी। तो दोस्तों जिसका भी नंबर आप दोगे सोच समझ कर देना। जैसे यहाँ फैमिली कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने फादर या मदर या फिर आप अपने वाइफ या हस्बैंड या फिर ब्रदर या सिस्टर किसी का भी नंबर आप दे सकते हो। जिनका भी नंबर आप दे रहे हो उनका नाम डाल दोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे, उनके साथ रिलेशन क्या हो आप सिलेक्ट कर लोगे। सेकंड फैमिली मेंबर का भी आपको इसी तरीके से मोबाइल नंबर डालना होगा, तो उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सोशल कॉन्टैक्ट, यानी दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप किसी का नंबर दे सकते हो, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लोगे, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको यानी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड अपलोड करोगे। आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। इसी तरीके से आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। इसी तरीके से आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड करोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे तो अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। देन उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो डाल दोगे। नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर
नंबर डाल दोगे। अब यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आप अपना सिटी सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका सिटी है, स्टेट है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप अपना पैन कार्ड नाम डालोगे, यानी पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम है सही डाल दोगे। उसके बाद नीचे पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, जो भी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दोगे। उसके बाद यहाँ ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जिस भी बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल्स फिल करोगे, जिसमें सबसे पहले आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। देन उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब यहाँ से फाइनली दोस्तों देखोगे तो हमारा लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जा चुका है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाएगा कि हमें लोन का अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखोगे कि अभी भी हमारा लोन एप्लीकेशन इन रिव्यू में दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट के बाद भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, फिर भी हमारा लोन अप्रूवल हमें दिखाया नहीं जा रहा है। यानी दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है अभी हमें लोन का अप्रूवल नहीं दी है। अगर मान के चलो हमें लोन का अप्रूवल देती है तो यहाँ 15,000 कुछ इस तरीके से यहाँ सब देख सकते हो, कई सारी कंपनी मिलकर के ये लोन दे रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो 0.055% हमें डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें यहाँ लोन दिया जाएगा। अभी नो लिमिट दिखाया जा रहा है, यानी हमें कोई भी लिमिट नहीं मिला। जो भी हमें लिमिट मिलेगा उसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से लोन ले सकता हूँ। अब मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं तो ये जो एप्लीकेशन है रियल नहीं है, फेक है। ऐसे तो RBI रजिस्टर खुद को बताती है, लेकिन ये फेक है। और इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन लेते हो तो आपको मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर में ही रीपेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप 15,000 का लोन लेते हो तो आपके अकाउंट में मात्र 9,000 या 8,000 रुपया समथिंग आपके अकाउंट में रिसीव होगा और बाद में आपको 18,000 रुपया अप्रोक्स आपको रीपेमेंट करना होगा। तो सोचो आप मात्र 7 दिनों के लिए लोन लेते हो लेकिन आपको दुगुना रीपेमेंट करना पड़ता है। तो इस केस में आप यहाँ लोन ना ले। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, NBFC RBI रजिस्टर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो हमने कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर उन सभी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोन का अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वहां रियल लोन एप्लीकेशन, बेस्ट लोन एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से करके आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हो, जहां सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।